ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अब सिर्फ कुछ महीनों की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह अब पूरी ताकत के साथ यूपी में लगने वाले हैं। जून से सितंबर तक शाह पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। उनका मकसद है प्रदेश की नब्ज टटोलना, संगठन को मजबूत करना और विपक्ष को हराने का प्लान तैयार करना। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन इसे रोकने की कोशिश में जुटा है। अमित शाह के इस प्लान से यूपी की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि शाह का क्या प्लान है और इसका असर यूपी की राजनीति पे कितना पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमित शाह का यूपी मिशन शुरू। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह का फोकस अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर है। सूत्रों के मुताबिक जून महीने में उनका यूपी दौरा शुरू हो सकता है। जून से सितंबर तक के 4 महीनों में वे पूरे प्रदेश घूमकर स्थिति का जायजा लेंगे। अभी तक कार्यक्रम पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उच्च सूत्र बता रहे हैं कि पहले वे बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये दोनों इलाके भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को संगठित रूप से 5-6 बड़े क्षेत्रों में बांट रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काशी, बुंदेलखंड, ब्रज, अवध और गोरखपुर। अमित शाह इन्हीं सभी क्षेत्रों को अलग अलग दौरा करने वाले हैं। हर क्षेत्र में वे स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर पर लोगों से मिलेंगे। वे पूछेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, जाति समीकरण कैसे हैं और संगठन की स्थिति क्या है। इस दौरे के दौरान अमित शाह सिर्फ भाषण नहीं देंगे, वे जिला से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की समीक्षा करेंगे। कमजोर बूथों को चिन्हित किया जाएगा और वहां खास प्लान बनाया जाएगा। पहले बुंदेलखंड और ब्रज जाएंगे, फिर बाकी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। सितंबर तक पूरा दौरा पूरा होने के बाद अक्टूबर में बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति शुरू हो जाएगी। 2024 के सबक से सीखकर नया प्लान। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में सीटें काफी कम हो गई थी। 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर 32 रह गई। इसी तरह विधानसभा में भी 2017 और 2022 का प्रदर्शन आसान तरीके से नहीं दोहराया गया। इसलिए अमित शाह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वे पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की सफल रणनीति को यूपी में आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने पूरे राज्य को 5 क्षेत्रों में बांटा था। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग संगठन सचिव और वरिष्ठ नेता नियुक्त किए गए थे। हर नेता को अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसी प्लान को अब यूपी में लागू किया जा रहा है। इससे हर क्षेत्र पर खास नजर रखी जा सकेगी, स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा और संगठन को मजबूत किया जा सकेगा। अक्टूबर में भाजपा बूथ स्तर पर अभियान तेज कर देगी। हर बूथ पर मजबूत टीम बनाई जाएगी। कमजोर बूथों पर खास ध्यान दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्थानीय समस्याओं का समाधान करने पर जोर रहेगा। विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का भी काम तेजी से होगा। विपक्ष के लिए चुनौती। अमित शाह के इस प्लान से सपा और कांग्रेस पर भारी दबाव बढ़ गया है। विपक्ष अभी भी पुराने मुद्दों जैसे एसआईआर, आरक्षण और जाति पर निर्भर है, लेकिन भाजपा विकास, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे शासन को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर शाह का 5 फैक्टर प्लान सफल रहा तो 2027 में भाजपा की हैट्रिक लगना मुश्किल नहीं होगी। 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें अकेले जीतने वाली भाजपा 2024 में 32 सीटों पर सिमट गई। इसी तरह 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा अकेले 2017 में 312 सीटें और 2022 में 255 सीटें जीतने में सफल रही थी। यूपी का चुनाव पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। अगर भाजपा यहाँ तीसरी बार जीत गई तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसका रास्ता और आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष ने कोई उलटफेर नहीं किया तो विपक्षी खेमे में नई ऊर्जा आएगी। इसलिए दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं। दोस्तों, अमित शाह के 4 महीने के दौरे और 5 फैक्टर प्लान ने साफ कर दिया कि भाजपा 2027 को बहुत सीरियसली ले रही है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस प्लान का मुकाबला कैसे करता है। क्या अमित शाह का यह प्लान काम करेगा? क्या भाजपा तीसरी बार यूपी में सरकार बनाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।